हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू अपना पोर्टफोलियो। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आप अपने 1 लाख रुपीज़ को सेफली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में स्किप किए बिना, नहीं तो आपको कुछ ही बातें समझ में आएगी एंड यू विल मेक द मिस्टेक वाइल डूइंग इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको रूल नंबर 70 के बारे में पता होना चाहिए एंड वी कैन से रूल ऑफ इन्फ्लेशन। तब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट। तो ये रूल ये बताता है कि अगर आप इन्फ्लेशन रेट को 70 से डिवाइड करोगे और जो आपको नंबर मिलेगा उतने सालों में आपके पैसों की वैल्यू कम होके आधी रह जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और इन्फ्लेशन रेट 7% है तो आप 70 को 7 से डिवाइड करके आपको नंबर मिलेगा 10। इसका मतलब है कि आपके 10 लाख की अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5 लाख, मतलब कि आधी। इसका मतलब ये है कि आपकी उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसा ना हो कि महंगाई आपकी सारी सेविंग को ख़त्म कर दे, इसलिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम अपनी सेविंग को बैंक में एफडी करा के भी रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन जो एफडी का रेट है वो 6.5% के अराउंड ही होता है, जिसमें कि आप टैक्स भी देते हो अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका एफडी रेट है वो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकता, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। अब आपको ये पता चल गया है कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहाँ और कैसे। इसलिए आपको मार्केट के बारे में पता होना ज़रूरी है, मार्केट के रिस्क के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल सभी को रातों रात करोड़पति बनना है और इसलिए वो फ्यूचर और ऑप्शन में घुसकर अपनी सारी कैपिटल को उड़ा देते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन इंस्टाग्राम के रील्स को देखकर और यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखकर आते हैं और अपनी सारी मेहनत की कमाई को उड़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन जीरो सम गेम है। बोलने के लिए तो सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं कमा रहा है। अगर 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए तो देखा जाता है कि 10 में से 9 लॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप मेरी लेफ़्ट साइड देख सकते हैं जीरोधा का रिस्क डिस्क्लोजर है और राइट साइड देख सकते हैं अपस्टॉक का। जब भी हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो ये दिखाया जाता है, लेकिन लोगों की इतनी ग्रीड है कि वो इसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब देखते हैं कि अपनी हार्ड मनी को कैसे इन्वेस्ट करें। मैं पूरे स्टॉक मार्केट को 3 रिस्क प्रोफाइल में डिवाइड करूँगी, लो, मीडियम, हाई। लो रिस्क एरिया में 1 to 100 लार्ज कैप वाली कंपनीज होगी जो कि हमें लो रिस्क लो रिटर्न देगा, और मीडियम एरिया में 100 to 250 मार्केट कैप वाली कंपनीज होगी, और लास्ट में हाई एरिया जो कि 250 ऑनवर्ड्स मार्केट कैप वाली कंपनीज होगी, जिसमें कि हमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलेगा। अगर आप बिगनर हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप 80-20 रूल को फॉलो करें, जिसमें कि 80% आपको अपनी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है जिसमें कि लो रिस्क है, और बचा 20% आपको अपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है जिसमें कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न है। तो हम दोनों में इन्वेस्ट करके देखेंगे ताकि हम दोनों हाई और लो स्पेक्ट्रम को एक्सपीरियंस कर सकें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट का 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज ईच स्टॉक बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशन। अगर आपका कोई भी लिया हुआ स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है तो बाकी के स्टॉक उसे एवरेज कर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ऐसे ही कोई नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।